नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एलएलबी वाला पर। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। यदि आपको इस वीडियो की स्पीड कम लगती है तब आप इसे 1.5x या 2x पर देख सकते हैं। एवं यदि आपको सवाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। यह हमारा दंड प्रक्रिया संहिता का चौथा पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं ऑप्शन ए, जो अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करे। ऑप्शन बी, जो मौलिक विधि का मार्गदर्शन करे। ऑप्शन सी, जो मौलिक विधि के प्रवर्तन हेतु कार्यवाही का निर्धारण करे। ऑप्शन डी, जो प्रक्रिया निर्धारित करे। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, जो मौलिक विधि के प्रवर्तन हेतु कार्यवाही का निर्धारण करे, उसे हम प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। धारा और संबंधित उपबंध, जिसमें धारा 216 का ऑप्शन यानी जो मैचिंग है वो 2 से है, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन बी, धारा 218 विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। ऑप्शन सी, धारा 221 जब संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। ऑप्शन डी, धारा 223 का ऑप्शन का जो सूची सेकंड में फर्स्ट नंबर सही है। किन व्यक्तियों पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकेगा, यह धारा 223 में वर्णित है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही है, जो मैचिंग पूर्ण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 का किस लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, सम्मान की तामील करने के हेतु। ऑप्शन बी, स्त्रियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु। ऑप्शन सी, संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी हेतु। ऑप्शन डी, स्थानीय जांच हेतु। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में दर्ज है वह। ऑप्शन ए, जमानती है। ऑप्शन बी, अजमानती है। ऑप्शन सी, अजमानतीय होते हुए भी जमानत मिल सकती है। ऑप्शन डी, अशमनीय है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, अजमानतीय अपराध है। यानी प्रथम अनुसूची में, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम अनुसूची में अजमानतीय अपराध दर्ज हैं। नेक्स्ट प्रश्न 116, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा किए जाने का प्रावधान निम्न में से किस धारा के अधीन दिया गया है। ऑप्शन ए, धारा 51 में। ऑप्शन बी, धारा 52 में। ऑप्शन सी, धारा 53 में। ऑप्शन डी, धारा 54 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अधिनियम के अनुसार धारा 53 है। ऑप्शन सी सही है, जिसमें पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा किए जाने का प्रावधान दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है 117। उद्घोषित अपराधी की परिभाषा निम्न में से किस धारा के अधीन दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 36, ऑप्शन सी धारा 38, ऑप्शन डी धारा 40। इसका ऑप्शन डी सही है, धारा 40, जिसमें उद्घोषित अपराधी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 118। धारा 82 के तहत उद्घोषणा से भिन्न व्यक्ति कितने समय के अंतर्गत धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्क की तारीख से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन ए 3 मास, ऑप्शन बी 6 मास, ऑप्शन सी 9 मास, ऑप्शन डी 12 मास। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है तो उसके बारे में हम आपत्ति 6 मास के भीतर ही प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्मन मामलों में कितनी अवधि के भीतर अन्वेषण यदि समाप्त नहीं हो जाता तो मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोकने का आदेश दे सकता है? ऑप्शन ए है 60 दिन, ऑप्शन बी है 90 दिन, ऑप्शन सी है 3 माह और ऑप्शन डी है 6 माह। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर है, जिसमें यह वर्णित किया गया है सम्मन मामलों में 6 माह के भीतर अन्वेषण यदि समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोकने का आदेश दे सकता है, यानी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 120। सम्मन की तामील किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन ए न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा, ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी द्वारा और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा अर्थात सम्मन की तामील की जा सकती है, जिसमें ये उपरोक्त तीनों न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक के द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा सम्मन की तामील की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी अवयस्क संतान, ऑप्शन सी सहोदर भाई और ऑप्शन डी तलाकशुदा पत्नी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, अर्थात धारा 125 के अधीन सहोदर भाई को वर्णित नहीं किया गया है, वह भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122। निम्नलिखित में से किसको लोक प्रदूषण हटाने का अधिकार प्राप्त है, यानी पब्लिक न्यूसेंस? ऑप्शन ए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन बी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन डी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट सही आंसर है, जो अधिनियम में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123। यदि कोई व्यक्ति
विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है। ऑप्शन ए जिले की सीमाओं में, ऑप्शन बी राज्य की सीमाओं में और ऑप्शन सी भारत के किसी भी स्थान में और ऑप्शन डी है संबंधित थाने की सीमाओं में। तो इसका सही आंसर भारत के किसी भी स्थान में वह पीछा कर सकता है, ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। यदि कोई दंडाधिकारी विधि द्वारा अधिकृत न हो तब किस स्थिति में उसके द्वारा की गई कार्यवाही विदूषित होगी? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया की धारा 194 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करता है, अभियुक्त का संक्षिप्त विचारण करता है, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा करता है और ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान देता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है, अभियुक्त का संक्षिप्त विचारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। संहिता की किस धारा में परिवादी को परीक्षा किए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 201, ऑप्शन बी धारा 202, ऑप्शन सी धारा 203, ऑप्शन डी धारा 200। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, धारा 200 में परिवादी को परीक्षा किए जाने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 126। क्या छोटे अपराधों के मामले में कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हुए बिना अर्थदंड डाक द्वारा अदा कर सकता है? यदि हाँ तो किस प्रावधान के अंतर्गत? ऑप्शन ए हाँ, धारा 210 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, ऑप्शन बी हाँ, धारा 294 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, ऑप्शन सी हाँ, धारा 207 दंड प्रक्रिया के तहत, ऑप्शन डी हाँ, धारा 206 दंड प्रक्रिया के तहत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, हाँ, धारा 206 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत छोटे अपराधों के मामलों में कोई भी व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हुए बिना अर्थदंड यानी पेनल्टी डाक द्वारा अदा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 127। प्रत्येक न्यायालय खुला होगा इस प्रावधान का अपवाद है? ऑप्शन ए धारा 376 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी धारा 302 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन सी धारा 500 भारतीय दंड संहिता और ऑप्शन डी धारा 120 ए यानी क भारतीय दंड संहिता। तो इसका सही ऑप्शन है धारा 500 भारतीय दंड संहिता में यह बताया गया है प्रत्येक न्यायालय खुला होगा, अर्थात इस बात का अपवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे कि
ऑप्शन ए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऑप्शन बी, वह केवल वांछनीय है। ऑप्शन सी, अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर यह एक सामान्य नियम है। ऑप्शन डी, यह एक अंतिम नियम है। इसका सही ऑप्शन है अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर यह एक सामान्य नियम है, अर्थात साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 129। जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धारा में है। ऑप्शन ए, धारा 109 में। ऑप्शन बी, धारा 131 में। ऑप्शन सी, धारा 95 में। ऑप्शन डी, धारा 42 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा 131 में। अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता में जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल के अधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 130। शांति भंग होने की सूचना की सत्यता की जांच मजिस्ट्रेट किस अवधि के पश्चात नहीं कर सकेगा? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 16 दिन, ऑप्शन सी 25 दिन और ऑप्शन डी 6 माह। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 6 माह, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 131। चुराई हुई अथवा संदेहास्पद संपत्ति को संहिता की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत अभिगृहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, धारा 94 के अंतर्गत। ऑप्शन बी, धारा 135 के अंतर्गत। ऑप्शन सी, धारा 102 के अंतर्गत। ऑप्शन डी, धारा 105 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, धारा 102 के अंतर्गत। अर्थात चुराई हुई अथवा संदेहास्पद संपत्ति को अभिगृहित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 132। आरोप पत्र में निम्नलिखित में से किस तथ्य का उल्लेख नहीं होगा? ऑप्शन ए, अपराध का कथन। ऑप्शन बी, विधि की धारा। और ऑप्शन सी, साक्षियों के नाम एवं पते। और ऑप्शन डी, अपराध का सृजन करने वाली विधि का नाम। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, साक्षियों के नाम एवं पते। अर्थात आरोप में अभियुक्त के नाम पते के तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 133। एक अभियुक्त अपने विरुद्ध हो रहे परीक्षण में ऑप्शन ए, केवल बिना शपथ लिए ही साक्ष्य दे सकता है। ऑप्शन बी, न्यायालय द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने को बाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन सी, शपथ पर साक्ष्य देगा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन असत्य हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, शपथ पर साक्ष्य देगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 134। नई दंड प्रक्रिया संहिता का विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन ए, सन 1980 में। ऑप्शन बी, 18 सितंबर 1973 को। ऑप्शन सी, सन 1974 में।
ऑप्शन डी सन 1976 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 18 सितंबर 1973 को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 135। पुलिस अधिकारी द्वारा थाने पर किसी मामले के अन्वेषण हेतु साक्षियों को बुलाने हेतु ऑप्शन ए मौखिक या लिखित आदेश दिया जा सकेगा, ऑप्शन बी मौखिक आदेश पर्याप्त होगा और ऑप्शन सी लिखित आदेश देना होगा और ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट को आदेश देना होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी लिखित आदेश देना होगा सही उत्तर है, अर्थात पुलिस अधिकारी द्वारा थाने पर किसी मामले के अन्वेषण हेतु साक्षी को बुलाने के लिए लिखित आदेश देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर है 136। किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण, ऑप्शन ए केवल उसकी सहमति से ही अधिकृत है, ऑप्शन बी स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश करने की रिपोर्ट में आता है, ऑप्शन सी विधि द्वारा अधिकृत है, ऑप्शन डी अधिकृत नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर है, विधि द्वारा अधिकृत है, अर्थात किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण विधि द्वारा अधिकृत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय का अनुभव का उल्लेख किस धारा में किया गया है, ऑप्शन ए धारा 24 की उपधारा 8, ऑप्शन बी धारा 24 की उपधारा 6, ऑप्शन सी धारा 24 की उपधारा 3 और ऑप्शन डी धारा 25 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर है, धारा 24 की उपधारा 8, अर्थात धारा 24 की उपधारा 8 के अधीन विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय का अनुभव आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा द्वारा निरसित किया गया है, ऑप्शन ए धारा 485 के द्वारा, ऑप्शन बी धारा 486 के द्वारा, ऑप्शन सी धारा 487 के द्वारा और ऑप्शन डी धारा 484 के द्वारा। तो धारा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी धारा 484 के द्वारा सीआरपीसी 1898 को निश्चित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए धारा 61 का संबंध किससे है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, धारा 61 का संबंध सम्मन के प्रारूप से है। ऑप्शन बी धारा 62 का संबंध सम्मन की तामील से है। ऑप्शन सी धारा 69 का संबंध डाक द्वारा तामील से है और ऑप्शन डी धारा 66 का संबंध सरकारी सेवक पर तामील से है। इस प्रकार से इसका पहला ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न नंबर 140। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 82, ऑप्शन बी धारा 83 और ऑप्शन सी धारा 76 और ऑप्शन डी धारा 79। तो इसका सही ऑप्शन ये फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान धारा 83 में किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, कुर्क संपत्ति पर दावा कुर्की की तारीख से कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 माह। तो कुर्क संपत्ति पर दावा कुर्की की तारीख से 6 माह के अंदर ही किया जाना चाहिए, ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 142। सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 85 में, ऑप्शन बी धारा 83 में और ऑप्शन डी धारा 86 में, ऑप्शन सी धारा 86 में और नेक्स्ट ऑप्शन है धारा 87 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी धारा 87 में। अर्थात कहने का मतलब ये है, सम्मन के स्थान पर न्यायालय जब भी वारंट जारी करेगा तो इस बात का प्रावधान धारा 87 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, तलाशी वारंट किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 91, ऑप्शन बी धारा 93, ऑप्शन सी धारा 95 और ऑप्शन डी धारा 97। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धारा 93। अर्थात धारा 93 में तलाशी वारंट जारी करने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। प्रकाशनों को समपहत करने की घोषणा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? फॉरफीचर ऑफ पब्लिकेशन। ऑप्शन ए धारा 87 में, ऑप्शन बी धारा 90 में, ऑप्शन सी धारा 93 में, ऑप्शन डी धारा 95 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी धारा 95 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। धारा 95 के अंतर्गत समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए कितने दिन पूर्व उच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह और तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 2 माह के भीतर ही उच्च न्यायालय में हम समपहरण की घोषणा को अपास्त कराने के लिए, सेटिसाइड कराने के लिए एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकते हैं।
यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको तुम्हारे पेपर की वीडियो समय से प्राप्त होगी। एलएलबी वाला आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।